लगातार बढ़ता कोरोना का ग्राफ कहीं न कहीं चिंता तो दे ही रहा है। इसके साथ-साथ सावधानियाँ बरतना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। तो आप लोग क्या सावधानियाँ बरतें हैं और आगरा में किस तरीके से एक्सप्लोर हो रहा है? क्या-क्या सावधानी आपको बरतनी है? डॉक्टर के पास आएँ तो किस तरीके से आप लोग घर से निकलें और डॉक्टर की सलाह किस प्रकार से लें? यही कुछ सवालों के जवाब हम लेंगे डॉक्टर शुभम जैन से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मून टीवी जी, के इस खास नमस्कार। कार्यक्रम में। तो आगरा की अगर हालत की बात करी जाए, लगातार जो कोरोना है अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है जी, और हर दिन हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही जी, है। ऐसे बिल्कुल। में आप लोग जो पेशेंट्स को अटेंड करते हैं, किस तरीके से सावधानी के साथ आप लोग अटेंड कर रहे हैं? देखिए हम मतलब जिस तरह से जैसा कि आपने बताया कि हर दिन जो है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन हम देख रहे हैं 90 से 1 लाख के बीच में हिंदुस्तान के अंदर। उसी तरह आगरा में भी गिनती जो है हमारी बढ़ती ही जा रही है। हालाँकि पूरे देश भर में टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उसी के कारणवश हमें जो हमारे जो केसेज़ हैं वो हमें पकड़ में आ रहे हैं और वो हम उनको ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हम प्राइवेट प्रैक्टिस की अगर मैं अपनी क्लिनिक की बात करूं तो हम सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। पेशेंट्स जो हैं हम भीड़ ना लगाएं, उनको टाइम से बुलाया जाता है, उनको एक टाइम अपॉइंटमेंट दिया जाता है और उसी के साथ जैसे ही जब वो आते हैं तो उनका टेम्परेचर और उनका जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम उनका सैचुरेशन चेक करते हैं। जिनका सैचुरेशन या उनका टेम्परेचर ज़्यादा आता है और सैचुरेशन कम आता है तो हम उनको सीधे बोल देते हैं कि आप पहले जाकर अपना कोविड टेस्ट करवाएं। सरकारी अस्पताल में ही जाना पड़ रहा है। और दूसरी जो एक चीज़ हम प्रिकॉशन ले रहे हैं वो ये है कि सबको अपना मास्क, अगर कोई मरीज़ है जिसके पास मास्क नहीं है या कोई ऐसे अगर आते हैं तो हम उनको मास्क अपनी तरफ से ही दे देते हैं। सर, जैसे पेशेंट्स यहाँ आता है और कुछ शुरुआती लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो किस तरीके से आप लोग अटेंड करते हैं या सीधे अ, कोरोना टेस्ट के लिए आप लोग उनको बोलते जी, हैं? अगर शुरुआती लक्षण जैसे कि बुखार है और उनको खांसी है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये हम इनको डेंजर साइंस मानते हैं इस बीमारी के अंदर। तो अगर ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं तो उनको मैं जितना हो सके उनको दूर से ही देखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही वाली बात है कि हर बुखार को हम कोरोना ही माने। पिछले साल तक हमारे पास मलेरिया, डेंगू इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत होती थी, लेकिन इस समय हम सिर्फ कोरोना के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए मैं उनको जितना कम हो सकता है उनके कांटेक्ट में आता हूँ, उनको दूर से ही देखता हूँ और उनके टेस्ट वगैरह देखने के बाद फिर उनका आगे जो हो सकता है इलाज उसके बारे में हम बात करते हैं। इंडिया में सर 51 लाख के पार पहुंचता जा रहा है जो कोरोना का आंकड़ा है। एक्टिव केस का जो आंकड़ा है, जो अभी तक केस आ चुके हैं वो 51 लाख के आसपास आ चुके जी, हैं। ऐसे में जो हमारी रिकवरी रेट है वो भी 77 के आसपास पहुंच जी। चुकी है। इसमें आप कैसे पेशेंट को समझाते हैं कि रिकवरी रेट बने रहें और आप लोग सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहें? जी, बिल्कुल। देखिए हर मरीज़ इस वक़्त जितने भी आम जनता है वो यही सोचती है कि अगर बुखार आता है तो बुखार के बाद उनको सबसे पहला उनका जो होता है वो उनको लगता है कि कोरोना। तो ऐसा ना सोचें पहली चीज़, क्योंकि मौसम का बुखार है, बारिश वगैरह अभी चल रही है, तो बारिश के बुखार भी जो पहले नॉर्मल वायरल बुखार होते थे वो भी हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने किसी फिजिशियन या डॉक्टर से मिलें, जिससे कि आपका सही समय पे टेस्ट हो सके और सही समय से इलाज भी हो सके। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस तरह से रिकवरी भी हमारी बहुत अच्छी है। जो शुरू से कहा जा रहा है कि पुरानी बीमारियों वाले मरीज़ हैं, जैसे कि जिनको डायबिटीज़ है या हार्ट के पेशेंट हैं या डायलिसिस के पेशेंट हैं या फिर किसी कैंसर के पेशेंट जो हैं, उनको हमेशा शुरू से ही बोला गया है और आगे भी हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि उनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शुभम जैन, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हम लोग को। तो आप लोग सावधानियां रखें। हर बुखार कोरोना नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोग को अगर कुछ ऐसे सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।